तो आज हम इकट्ठे संदेश सुनने के लिए, मैसेज सुनने के लिए नहीं आए, पर आज हम प्रभु से प्यार करते और प्रभु के जो लोग हैं उनके लिए आए। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, और अब तक संभाला, हाफ सेंचुरी के ऊपर किया मैंने, और आगे प्रभु अनुग्रह दे। आमीन। शायद होता है कितनी एज हुई, बहनों को पूछ नहीं सकते, भाइयों को पूछ सकते, पर प्रभु ने अनुग्रह में मुझे जिंदा रखा है अब तक, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हम मैसेज भी सुनते, संदेश भी सुनते, कई सारी बातें हैं, मुझे थोड़ी बातें आज कहनी है, आप सुनोगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। आपने हमें अब तक जीवित रखा है प्रभु, मुझे भी आपने जीवन दिया, और मेरे भाई बहनों की सेवा के लिए, उनके प्यार के लिए आप उनको लेके आए प्रभु। आपसे प्यार है और प्रभु आप से जुड़े हुए हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। आशीष हर एक को देना, और प्रभु आज थोड़ी बातें आपके वचन से हम सुनना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते, जीवन के विषय में हमें प्रभु और उजाला देना, प्रार्थना है। आमीन। काफी लोग नहीं आए हैं, कुर्सी काफी खाली है। आप आए हो ये प्यार है, आप नहीं आए तो वो आपका प्यार नहीं है। हाँ ओके, आते तो खाने के वक्त तक आ जाए, अच्छी बात है। तो वो खाने के लिए, पर कई लोग मुझे मिलने के लिए आए। बाइबल में कई सारी बातें, और मुझे प्रभु ने थोड़ी बातें जो सिखाया है, ज्ञान दिया है, तो मैं उसकी बात करना चाहता हूं। पहला आदमी था आदम, उसको कहा गया छोड़ना सिखाया। परमेश्वर ने पहला इंसान को छोड़ना सिखाया। पहला ही हम देखते आदम को यूं कहा गया 2:24 में, उत्पत्ति 2:24 में क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, ये मनुष्य अपने मां बाप को छोड़कर, देखो आगे बढ़ने के लिए जो बात है वो छोड़ना है, छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप छोड़ नहीं सकते, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। आदम को क्या कहा गया? मां बाप को ये आदम छोड़कर पत्नी से लिपट के रहेगा, आगे बढ़ेगा। उत्पत्ति 12 पहला वचन हमें पता है, अब्राहम को कहा गया तेरे मां बाप, तेरे सारा परिवार, सब कुछ छोड़ के निकल। छोड़ना, हमें कई बार जीवन में बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, हमें छोड़ना पसंद नहीं होता है, कई बातें हम नहीं छोड़ सकते, पर बाइबल में यह बात देखते छोड़ना सिखाया है। अब्राहम को कहा गया छोड़ दे। मूसा को भी हमें पता है, मूसा के विषय में उसको कहा गया फारून का घर, तेरा परिवार, जहां पे तू बड़ा पला बड़ा, वो छोड़कर निकल, और वो छोड़ के निकला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी जो पीछे चले उनको भी यूं ही कहा, छोड़ के मेरे पीछे आओ। आमीन। एक अच्छी बात लिखी है मत्ती 13 पहले वचन में, प्रभु अपने घर से निकलकर, ऐसे लिखा है, प्रभु अपने घर से निकलकर गालिल की ओर चला, छोड़कर चला। जैसे हमारी उम्र होती है, हम छोड़ के चले जाते, वो पिछला जीवन छोड़ के थोड़ा आगे निकलते। और कई हमारे साथ जो भाई बहन है, क्या कुछ छोड़कर निकले हैं। कई लोग तो वहीं के वहीं पड़े हैं, कई लोग निकल के बड़े बड़े आगे चले गए। तो यदि आगे जाना है जीवन में तो छोड़ के जाना है। आमीन। थोड़ी बातें हिंदी में थोड़ी मैंने लिखी है, आगे ही बढ़ना है तो रुकना नहीं, और मंजिल देखना है तो पीछे ढूंढना नहीं। मंजिल हर वक्त आगे होती है, पीछे मुड़ के जो देखता है वो तो कभी आगे नहीं आता है। इनाम पाना है तो कुछ और नहीं सोचना है, और जीवन को देने वाले के अलावा किसी का सहारा नहीं लेना है। जो हमें सहाय करता है परमेश्वर, उसको छोड़कर हमें किसी का सहारा नहीं लेना है। यदि आगे बढ़ना है तो इनाम के आगे देखना है, और कुछ और नहीं सोचना है। एक ही मंजिल होनी चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे। जीवन में हम कई सारी बातें को लेकर चलना चाहते, आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। किसी पर दया तरस खाना नहीं, जीवन साथी की तलाश में कभी चुन चुन के दिमाग बिगाड़ना नहीं। कई लोग इसको उसको, आप दिमाग बिगाड़ देते हो, कभी आगे नहीं आओगे। भाइयों को कहता हूं, बहन लोग समझदार होती है, भाइयों को ये कहता हूं, चुनना उनका समझ ही नहीं आती क्या चुनना है।
किसी पर दया तरस खाना नहीं, जीवन साथी की तलाश में कभी चुन चुन के दिमाग बिगाड़ना नहीं, जो मिले उसे कभी गंवाना नहीं, और जो साथ है उसे कभी भुलाना नहीं। जो साथ देता है तो चलो उसके साथ, और पीछे चला गया तो फिर भूल जाओ। प्रभु यीशु के पास जाना है तो रास्ते में कोई मिले तो खड़े रहना नहीं। अगर प्रभु के पास ही जाना है तो फिर कहीं पे रुकना नहीं है, और प्रभु माना है तो कभी किसी के आगे झुकना नहीं। यह जीवन का हुसूल बनाना है। प्रभु को ही हमें यदि माना है, इसको प्रभु माना है, तो कहीं पे भी मत्था टेकना नहीं है। कोई बात नहीं, टेक सकते हो, पर यह तो मेरे जीवन की बात है कि अगर प्रभु को मैंने अपनाया है तो हमें कहीं पे झुकना नहीं। प्रभु में चलते चलते यहां वहां देखकर ठोकर खाना नहीं, और कोई मिल भी जाए रास्ते में तो उसे शैतान के पास छोड़ के आगे जाना नहीं। छोड़ के नहीं जाना, शैतान के पास छोड़ के नहीं जाना, उसको लेके प्रभु के पास जाना है। तो जीवन की जो कहानी है, बढ़ने की बात है, वो सच्चाई ये है, ना कहीं रुकना, ना कहीं बैठना, और ना पीछे मुड़ के देखना। अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी पीछे इंतजार, कई बार जीवन में करते करते इंसान बूढ़े हो जाते हैं। इंतजार कभी नहीं करना, प्रभु का इंतजार करना जरूरी है। आमीन। बाइबल ने बहुत अच्छी बात लिखी है, ऐसे लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। तो परमेश्वर है, उसको खोजना। कई लोग ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि परमेश्वर जैसा कोई है ही नहीं, पर हम मानने वाले, हमें परमेश्वर की खोजी होना है। आमीन। 7 बातें थोड़ी है कहना चाहता हूं। रिमेंबर, ये बात को आपको याद रखना है। यदि नहीं रखो तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, खाना है जाना है। ये तो थोड़ा ज्ञान की बात थोड़ी आती है मुझे, प्रभु थोड़ा सिखाता है तो मैं कुछ लिख लेता हूं। रिमेंबर, डोंट टर्न बैक इवन थिंग्स वेर गुड और बैड। आपके जीवन में अच्छा बुरा कुछ भी हुआ हो, उसको पीछे की बातों को याद कभी नहीं करना। पीछे देखकर वो बस था, वो अच्छा था। इज़राइल लोग जब निकले, उनको याद आया, कांदे याद आए, उनको मच्छी याद आई वहां की, वो नहीं। यहां पे आगे बढ़ गए हो तो पीछे की बात के विषय में कभी सोचना नहीं। रिमेंबर व्हाट यू हैव, होल्ड एंड डोंट लेट इट गो। जो है उसको पकड़े रखो, बाकी पीछे का छोड़ के जाओ। रिमेंबर द मोमेंट विथ लॉर्ड एंड नॉट विथ पीपल हु हर्ट यू। प्रभु के साथ चले हो, उसको याद रखो। जो तुम्हें दुख दिया है उसकी बात मत करो। कई बार हम जीवन में उसने वो किया, उसने वो किया, खत्म, आपका जीवन खत्म। वो बात ही मत करो, दुखों की बात ही नहीं करनी है। दुखों, इंसान रो रो के पौड़ा हो जाता है, मोटा भी हो सकता है, सुकड़ भी जाता है। दुख की बात नहीं करनी, जीवन सुख की बात है, परमेश्वर की भेंट है, तो मरने की बात नहीं, दुख की बात तो करने की नहीं। बाइबल के एक इंसान बताओ मुझे जिसने दुख की बात की हो। पुरानी बात है, वो सब खत्म। सुना होगा ना ये डायलॉग, खत्म। उसको नहीं ढूंढना है। हमारे कई लोग हैं यहाँ पे ऐसे पुरानी बात को लेके, वीएमसी ऐसा था, अरे वो छोड़ो। रिमेंबर द मोमेंट, ओके, विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ चले हो, उसके विषय में याद रखना है। Those who hurt, they don't love you, and who loves you, they don't hurt you. देखो ये सच्चाई है, जो आपसे प्यार करता है कभी दुखी नहीं करेगा, और जो दुखी करता है वो कभी प्यार नहीं किया। आप अभी सोचते रहो, ये सच्चाई है। अभी आप मन लगाओगे किसने धोखा दिया, बैठ दिया, ये मत सोचो। दुख दिया, जवान, हमारे यहाँ काफी जवान लोग हैं, हमारे यहाँ सनातनी है, बहुत जवान लोग हैं, वो लोग दुखों की बात करते रहते हैं। दुख इसने दिया, उसने दिया, नहीं सोचना है, खुशी से आगे बढ़ना है। आमीन। हमें पता है जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले, उन लोगों ने कुड़कुड़ाहट करी, प्रभु ये, प्रभु वो, क्या किया आपने, क्या किया। 40 साल तक प्रभु ने संभाला। कभी भी पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होना है। याद रखना है, क्या जो हमें प्यार करता है वो दुख नहीं देता है, और जो दुख देता है वो प्यार नहीं करता। आपको कितने लोग प्यार करते हैं बता दो भी। देखो आपको कहीं किसी ने दुख तो दिया होगा। रिमेंबर, गॉड इज नॉट मैन हु लाई और रिपेंट।
आफ्टर बीइंग विथ यू। प्रभु हमारे साथ रहता है तो हमें ये समझ है, याद भी है कि प्रभु ने कभी भी हमें चुनना, जब हमें चुना उसको कभी पश्चाताप नहीं हुआ। ये कहां से पैदा हो गए, ऐसे कभी भी परमेश्वर ने नहीं किया, उसको कभी पश्चाताप नहीं हुआ कुछ करके। रिमेंबर टू मूव अहेड, नॉट टू सो अदर। ये बात है कि हमें यदि आगे बढ़ना है तो किसी के कोई बढ़ा है उसके विषय में नहीं सोचना है, नहीं देखना है, और जीवन को प्यार करना है। आमीन। जीवन को प्यार करना है। ये बर्थडे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्या है पता है? ये हमारी खुशी है। आमीन। ये खुशी है। कई लोग नहीं खुश होते, जीवन के विषय में खुशी नहीं होते, जश्न मनाना ही नहीं चाहते, आनंद करना है। जब भी आपकी बर्थडे हो आपको खुश रहना है। अकेले अकेले भी केक काट के अकेले अकेले भी केक काट के, कोई आया नहीं, कोई बात नहीं। एक था, उसका नाम था मिस्टर बीन। कहां चले गए लोग? अच्छा, तो मिस्टर बीन क्या करता था, उसको किसी ने कार्ड नहीं भेजा, क्रिसमस का कार्ड नहीं भेजा, तो उसने क्या किया, लिखा, रूम के दरवाजे के बाहर गया और फिर अंदर डाला, फिर बाहर अंदर आया, ओह किसने मुझे इन्विटेशन दिया, किसने विश किया, मैरी क्रिसमस किया। उसने अंदर से वापस कार्ड अपने रूम में आया, निकाला, थैंक यू थैंक यू, फिर रखा, फिर वापिस बहुत सारे इकट्ठे किए उसने खुद ही। हमें कोई मुबारक दे या ना दे, हमें प्रभु में आनंद, प्रभु में बने रहना है। आमीन। तो हंसते रहना है, खुश रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। जो कहते हैं ना हंसे नु, वो राजू भाई का क्या है डायलॉग, और फिर कभी वो बोले हंसे, शादी करने के बाद क्या क्या है, क्या वो जेनो घर, जिसका घर जो हंसे उसका घर बसे, और फिर जिसका घर बसे क्या कभी वो हंसे। ये कुछ डायलॉग था। तो हमें हंसना है, शादी करने के बाद भी हंसना है, फिर भी हंसना है, हंसते ही रहना है। आमीन। हमारा नाम क्या होना चाहिए? हसमुख भाई। क्या होना चाहिए? हसमुख भाई। क्रिश्चियन लोग हसमुख भाई होते हैं। पहला अब्राहम था जिसको बड़ा दुख 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 हुआ, सब छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, दुखी दुखी दुखी। फिर प्रभु ने बोला हंस इसहाक, हंस, उसको भी बोला और उसको भी बोला हंसते रहना है। आमीन। हंसते ही रहना, क्या है सॉन्ग, हंसते ही रहना और यही कहना यीशु है जिंदा खुदा। अभी नेट पे सर्च मत करना, तो ये सॉन्ग है, हंसते रहना है। आमीन। जीवन में खुश रहना है। देखो जो लोग दुखी रहते हैं वो कभी भी आगे नहीं आते, कभी भी नहीं आगे आते। खुश रहना है। आमीन। फिर से थैंक यू, आप सब आए, और सारे आपके प्यार के लिए, भाई की जो सेवा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु हर एक आपकी बातों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त यहाँ पे प्रभु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष देना। इनके प्यार के लिए धन्यवाद, सेवका के लिए धन्यवाद। प्रभु जो जीवन आपने हमें दिया है, हमें प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इसीलिए प्रभु आज इकट्ठा हुए। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने हमें जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद। सिखाया, सब कुछ सिखाया, चलाया, आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाओ। आप जैसे चाहते हो वैसे हमें बनाना। फिर से हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु, और सब प्यार के लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष देना पिता प्रभु यीशु मसीह का नाम विनती है। आमीन। थैंक यू।